बोलो सदगुरु कबीर सतनाम साहेब की जय हो। उसका प्रस्ताव सदगुरु के समक्ष रखा और हमारे सदगुरु ने इसकी स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात इन्होंने आमंत्रण पत्र YouTube के जरिए संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाया और सभी भक्त भाई साहेब ने कहेंगे। मैं गीता क्लास जाता हूँ और मैं आज आप सबको गीता जी के 5 श्लोक सुनाऊंगा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्मां युगे युगे जन्मकर्म च मे देवं यो वेत्ति तत्तथा तत्त्वादेव पुनर्जन्मं नेति मामेति सोऽर्जुनं वीतरागक्रोधां मन्मया मामुपाश्रिता बहुज्ञानतपसा भूतानां तपसा वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। तो अब मैं आपको नियम बताऊंगा। एक तो पहले धरती माता को प्रणाम करना और दूसरा बड़ों को प्रणाम करना और जब भी खाना खाया तो उनको झूठा नहीं छोड़ना है और खाना खाते वक्त टीवी और फोन नहीं देखना और बड़ों को कहना मानना है। बाहर जाते वक्त 4 बार नारायण 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 बोलना है और मम्मी को माँ बोलना है और अपना कमरा साफ रखना है और बड़ों का कहना मानना है। बहुत अच्छी बात है। देखो शुरुआत कर दी है इसने भगत ने। यही जो जीवन को एक आधार चाहिए होता है, एक बेस चाहिए होता है, यही बेस है। किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में शुरुआत यहीं से की जाती है कि कुछ नियम हो, कुछ आधार हो। धीरे 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 करके इस पे चलते चलते आगे तब जाके अनंत कोटि जन्मों के जो संस्कार जागते हैं, तब जाके निराधार भक्ति मिलती है। शुरुआत यहीं से करनी होती है। तो आज का सत्संग यहाँ पे शुरू करेंगे। पहले जयकारा लगाएंगे साहिब के नाम पे। बोलिए सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। साहिब बंदगी सत्य। तो आज आपके शहर में सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है उसका प्रचार हो रहा है। बड़े दिव्य संस्कार होते हैं, बड़े जन्मों जन्मों के भाग जगते हैं, तब जाके कहीं पे ये सत्संग मिलता है जीवों को। इस सत्संग के प्राप्त होने से जीवों को एक दिशा मिलती है, एक मार्ग मिलता है, परमात्मा से मिलन का, परमात्मा को पाने का एक रास्ता मिलता है। क्योंकि जन्मों जन्मों से जीव भटक रहा है। मालिक को पाने के लिए जैसे कोई कुछ बताता है वो सब करने के लिए तैयार है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहां पे भी जो कुछ बताया जाता है वो सब करने के लिए तैयार है। बस उसे परमात्मा मिलना चाहिए।
कोई भी गुरु कुछ भी बता रहा है वो सब कर रहा है ये जीव, कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। जिस गुरु ने बोल दिया कि मूर्ति के आगे खड़े होकर माथा टेकना है, उसको नहलाना धुलाना है, भोग लगाना है, कपड़े पहनाने हैं, माला पहनानी है, तन मन धन से लगा हुआ है, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। लेकिन कमी है कहां पे? कमी है मार्गदर्शन में। जो मार्गदर्शन मिल रहा है इस जीव को वो सही नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है जड़ वस्तु की पूजा का। जड़ की पूजा करोगे जड़ में सीमित होकर रह जाओगे, चेतन की पूजा करोगे तो चेतना में समाओगे। जब चेतना में समाओगे तो सब में समाओगे, क्योंकि वो मालिक सब में समाया हुआ है। फिर एक के होके नहीं रहोगे, फिर सब जग मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट हुई। वो सब में विराजमान है, इस पांच तत्व की काया को चला रहा है। वो आत्मदेव सब में विराजमान है, बस हम आत्मदेव को समझ नहीं पाते। पूजा हम आत्मदेव की ही करना चाहते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन ना होने के कारण हम शरीरों की पूजा में अटक जाते हैं। क्योंकि शरीर अनंत है, अनंतों शरीर है, लेकिन वो आत्मदेव एक ही है। वो सबको चलाने वाला एक ही है। जैसे पंखे हजारों करोड़ों हैं, बल्ब लाखों अरबों हैं, हीटर गीजर कूलर सब अलग अलग बहुत सारे हैं, लेकिन उनको चलाने वाला वो करंट एक ही है। उस एक करंट की वजह से सारी दुनिया के जितने भी यंत्र हैं वो सब चल रहे हैं। हमने जानना है उस एक को, जो राम जी को भी चला रहा है, जो कृष्ण जी को भी चला रहा है, जिसने नानक जी को भी चलाया, जिसने कबीर साहब की देह को भी चलाया। सबको चलाने वाला वो एक है। उस एक को जानना है। इसीलिए साहब ने पूरा समझाते हुए कहा कि जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो जड़ और चेतन का निबेड़ा कर लेता है वही मेरा असली हंस है। निबेड़ा मतलब जो जड़ को जान लेता है और चेतन सत्ता को जान लेता है, जड़ की पूजा को त्याग देता है और चेतना की पूजा करता है, आत्मा की पूजा करता है। बस हमने यही करना है। अगर हम जड़ की पूजा में उलझेंगे तो लाखों करोड़ों पंथ चल रहे हैं जड़ की पूजा कराने वाले, हम असत्य को ही ग्रहण कर लेंगे, हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम चेतना की बात करें, उस चेतन सत्ता की बात करें, तो वो एक ही है जो सारे पंथों को चला रहा है। उसको जानेंगे तो हम एक में समा जाएंगे। उसी को आत्मा कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान जब तक नहीं मिला, जब तक भटकना ही भटकना है, कोई रास्ता नहीं मिलने वाला किसी को। और आत्मज्ञान में आते ही सारी भटकना खत्म, और हम अपने आप को एक जगह स्थित पाएंगे। इसीलिए साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, और जग में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हंसी। आत्मज्ञान बिना नर भटके। कहां भटके? कभी मथुरा कभी काशी। क्या है मथुरा और काशी में? मंदिर हैं, तीर्थ हैं। हमें अपने आप को जानना था और हम कहां भटकने लग गए? मंदिरों मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। वहां पर जाने का मकसद क्या था? कि हमें कुछ ज्ञान मिले और उस ज्ञान को प्राप्त करके हमें कोई उपलब्धि हो। लेकिन हमने बिल्कुल उल्टा काम कर दिया। हमने वहीं पे जाके परमात्मा का दर मान लिया, उसको घर मान लिया। जबकि परमात्मा का घर दर क्या है? यही मन एक मंदिर है। इसी को बोला है मंदर, मन के अंदर। भगवान कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। बस तुमने जानना है कि कैसे मिलेगा। तो कोई भेदी गुरु जब मिलता है तो आपके घट में ही जो परमात्मा विराजमान है उसका भेद बता देता है। 3 घटों का जिक्र होता है। एक तन घट,
एक मन घट और एक आत्म घट। तन घट और मन घट ये दोनों अवस्थाएं नीचे की हैं, और आत्म घट सबसे ऊपर की अवस्था है, जिसको प्राप्त करने के बाद ये जीव कभी वापस इस दुनिया में नहीं आता, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे भेदी गुरु की जरूरत है। वो भेदी गुरु क्या बताता है? वो भेदी गुरु उसे वो रास्ता बताता है जहां से वो इस दुनिया में आया था। तो साईं कहते कहां से आया और कहां जाएगा, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। तुम कहां से आए थे इस दुनिया में और कहां जाओगे, इस भेद को जानना बहुत जरूरी है। अज्ञानी जीव क्या कहता है? मैं तो मां के गर्भ से आया था और वापस कहां चले जाऊंगा? मां के गर्भ में चला जाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है। मां के गर्भ से आपका शरीर आया है, आप नहीं आए। आप इस शरीर में कहां से आए हो वो जानना है। इस काया में कहां से प्रवेश किया आपने, और इस काया को छोड़ के कहां जाओगे वो जानना है। जब तक वो नहीं जाना, जब तक आप समझ लो कि ज्ञान में आप एक कदम भी नहीं चले, अज्ञान ही परोस रहे हो, अज्ञानी खा रहे हो, अज्ञानी पी रहे हो, क्योंकि इस दुनिया से निकलना ही ज्ञान कहलाता है। इस दुनिया में वापस आना ही अज्ञान कहलाता है। यह जिक्र गीता में भी किया गया कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम भूल चुके हो सब कुछ, लेकिन मैं जान रहा हूं। तो करना क्या है? वापस इस दुनिया में नहीं आना है। उसके लिए एक ही रास्ता है कि भेदी गुरु के पास जाओ, उससे ज्ञान समझो और यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो। इस शरीर से निकलने के 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में सारा संसार निकल रहा है। कौन से 9 दरवाजे हैं? 2 कान के छेद, 2 आंख, नाक के, मुंह का छेद, और लैट्रिन बाथरूम करते हैं। इन्हीं रास्तों से सारा संसार निकल रहा है। एक भी ऐसा नहीं है जो इन रास्तों से नहीं निकल रहा। 9 द्वारे संसार सब और 10वें योगी साध। 9 द्वारों को छोड़ के 10वां द्वार तोड़ के योगी निकल रहा है, लेकिन वो भी मुक्त नहीं हो सकता। साहिब कहते हैं 10वें द्वारे जो निकल रहे हैं वो भी राजा की जून में आते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। 10वें द्वारे प्राण निकले राज खानी जाए, और कुछ देर राज भोगे फिर पाछे पछताए। राजा बन के आएगा फिर पछताएगा। क्यों? तपो राज राजो नरक। तपस्या करी, 10वां द्वार तोड़ के निकल गए, अब राजा बन के आओगे, भोग करोगे, विलास करोगे, फिर वापस नरकों में आ जाओगे। तो क्या किया जाए? अब क्या कहते हैं? 9 द्वारे संसार सब 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी। वो कोई जाने संत सुजान। वो जो 11वीं खिड़की है वो चाहिए हमें। जब वहां से हम निकलेंगे तो हमारा आना जाना सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। वहां से निकलने का भेद केवल सतगुरु देते हैं, और हर जीव को यही समझाते हैं कि उसी द्वार से निकलना भाई, और सहज होके निकलना है। अगर किसी और द्वार से निकल गए, 9 से निकल गए, 10 से निकल गए, तो जन्म मरण में चक्कर काटते रह जाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? सत्य असत्य का निर्णय करो, जड़ की पूजा को त्यागो, चेतन सत्ता को जानो, जो सबको चला रहा है, सब में विराजमान है। जब इस चीज को जान जाओगे तो खुद ही जड़ पूजा का त्याग कर दोगे, क्योंकि विवेक जाग गया। बचपन में कितने गुड्डे गुड़िया खेलते थे, खिलौने खेलते थे। देखो, अगर कोई बचपन में कह देता था कि छोड़ दे गुड्डा गुड़िया खेलना, तो क्या छोड़ दिया? नहीं छूटा, लगे रहे फिर भी। लेकिन जैसे ही उम्र बड़ी हुई, अपने आप छूट गया। अब आप लोग गुड्डा गुड़िया खेलोगे तो आपको बेवकूफ कहेगा बंदा, लेकिन एक बच्चा खेलता है तो उसको
कोई बेवकूफ नहीं कहता, उसको पता है कि बच्चा है अभी खेलेगा, जब बड़ा हो जाएगा खुद छोड़ देगा। इसी प्रकार जो जड़ पूजा है उसको गुड्डे गुड़ियों का खेल बोला गया है। वो कब तक खेलोगे? सारी उम्र बुढ़ापे तक खेलते रहोगे? वो तो एक शुरुआत थी तुम्हारी कि किसी भगवान को, किसी पीर को अपना इष्ट बनाओ और रास्ते पे चलना शुरू करो। धीरे 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 रास्ते पे चलते 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 तुम्हारा विवेक जागना शुरू कर जाता, तुम्हारी बुद्धि विकसित हो जाती और धीरे धीरे तुम खुद ही अपना रास्ता चुन लेते, आगे बढ़ जाते। लेकिन मार्गदर्शन की कमी के कारण हम सब बुढ़ापे तक वही ABCD पढ़ते रह जाते हैं, आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे। आगे बढ़ने का नाम का मतलब, इसका क्या मतलब है कि शरीरों से उठो और आत्मज्ञान में प्रवेश करो, जिसके लिए अर्जुन को भी कृष्ण जी ने समझाया 3 अध्याय 17वें श्लोक में कि हे अर्जुन, वेदों में पुराणों में बहुत सी पूजाएं, बहुत सी अर्चनाएं, बहुत से यज्ञों का जिक्र किया गया है, कैसे पूजा करनी है, कैसे देवताओं को खुश करना है, कैसे सारे कार्य करने हैं, धार्मिक कार्य। लेकिन जो लोग आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं, जो लोग आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्म ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई भी धार्मिक कर्तव्य लागू ही नहीं रहता। अब कोई कर्तव्य नहीं है आपका, अब केवल एक ही लक्ष्य है कि मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, मैंने अपनी खोज करनी है कि मैं हूं कौन। मैं ये काया नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं हूं क्या। जब तक ये नहीं समझ में आया कि मैं हूं क्या, जब तक ये खोज पूरी नहीं होगी, ऐसे ही भटकना पड़ेगा। अंत समय में शरीर छूटेगा, सारा ध्यान शरीर की तरफ होगा, हाय मैं मर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। शरीर खत्म हो रहा होता है, आप खत्म नहीं हो सकते। बस आपने ये सोची रखनी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न आत्मदेव हूं। अपनी जागृति में शरीर को छोड़ना है, और जब आप जागते हो शरीर को छोड़ते हो, फिर आपको जन्म मरण का रोग नहीं लगता। बेहोशी में शरीर छोड़ोगे तब आपको वापस आना ही पड़ेगा। तो कबीर साहब ने यही बोला, मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। जागते हुए का मतलब है बोध में रहना, सदा बोध में रहना कि आप क्या हो, आपकी असलियत क्या है। आप बोध में रहोगे तभी ये शरीर को त्याग पाओगे, नहीं तो वापस इसी जन्म मरण में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, और हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, इसलिए हम अपना भगवान भी अपने जैसे ढूंढते हैं कि मैं शरीर हूं तो मेरा भगवान भी शरीर ही होगा। लेकिन जब वेदी गुरु मिलते हैं तो आपको वो भेद बताते हैं कि तू शरीर नहीं है। जब तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा भगवान, तुम्हारा परमात्मा शरीर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम जीवात्मा हो और तुम्हारा परमात्मा वो शब्द गुरु है। बस उस शब्द गुरु का भेद तुम्हें मिले और आगे का रास्ता तुम कवर कर सको। तो इसीलिए शब्द गुरु की महिमा हो रही है। हर सत्संग में आपको शब्द के ऊपर बताया जा रहा है, उस शब्द गुरु को जान लो। देही गुरु लाखों करोड़ों अरबों है संसार में, लेकिन शब्द गुरु वो एक ही है, वो सबका गुरु है, वो गुरुओं का भी गुरु है, और वो देह के बंधनों में नहीं आता। वो अपनी बोल बोलता है, लेकिन वो देह के बंधनों में नहीं आता। इसीलिए गरीबदास जी ने कहा कि साहिब गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोई, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सो। वो सब घटों में बोल रहा है। ज्ञानी पुरुष उसको समझ रहा है, जान रहा है कि ये कौन है बोलता राम। अज्ञानी पुरुष उसको नहीं समझ पाता। बस फर्क इतना है, इसलिए मतभेद हो जाते हैं। जबकि हम सब में बोलता राम एक ही है, उस एक को ही जानना है। और वो बोलता राम 3 गुणों से ऊपर है।
तीन गुणों में क्या अर्थ होता है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। और इन तीनों गुणों में ही सारा संसार है, बंधा हुआ है। गीता में साफ बोला गया कि हे अर्जुन, जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो भी मंदिरों में जाते हैं, जो भी इस जड़ संसार की पूजा करते हैं, तीर्थ व्रत कुछ भी करते हैं, वो तीन गुणों के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन माया उनका विवेक हर लेती है। अब करना क्या है? तीन गुणों से ऊपर उठना है। तो तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए आपको पता होना चाहिए कि तीन गुणों से ऊपर है क्या। तो गीता में भी यही बताया गया, हे अर्जुन, अगर तीन गुणों से ऊपर उठना चाहते हो तो केवल आत्म देव की खोज करो, क्योंकि आत्म देव, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको वायु सुखा नहीं सकती और पानी इसको भिगो नहीं सकता। इसी आत्मदेव को जानो और इसी में रमण करो, इसमें स्थित हो जाओ। इसी को बोला गया है स्थित प्रज्ञ। जो अपने आत्मदेव में स्थित हो जाता है उसको किसी और का आसरा नहीं चाहिए। अध्याय 3 18वां श्लोक, हे अर्जुन, जो भी अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वो किसी अन्य जीव पे आधारित नहीं रह जाते। अब उन्हें कोई नहीं चाहिए, अब वो अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। यही तीन गुणों से ऊपर है। इसी आत्मदेव की महिमा सब संतों ने गाई है। कबीर साहब कहते हैं, तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे होगे पार। निज नाम यानी अपना आत्म स्वरूप। उस आत्म स्वरूप की महिमा है। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावै सोए, और यह भेद काया से बाहर बूझे बिरला कोई। जीवात्मा काया के अंदर है और असली स्वरूप, निज स्वरूप परमात्मा, वो काया से बाहर है। काया यानी 5 तत्वों का पिंजड़ा। 5 तत्वों का पिंजड़ा, तामे बोले पौन। तो 5 तत्वों में कौन है? पिंजड़े में तोता फंसा हुआ है। अब वो तोता जब वापस उड़ जाए, जेल को तोड़ के, तो 5 तत्वों से परे वो आत्म स्वरूप है। उसी के लिए साहिब ने बोला कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो कहां है? हमारे पास में, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं। क्यों? भेदी गुरु नहीं मिल रहा है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। वो परमात्मा कहां है? वो बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं, हम जान नहीं रहे हैं, इसलिए वो वस्तु हमसे दूर दिखाई दे रही है। तो साहिब कहते हैं, दूर केवल अज्ञानियों के लिए है और ज्ञानियों के लिए वो बहुत पास है। तो कहते हैं, साहिब का घर दूर है और जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी उसको समझ रहा है कि वो मालिक कहां पे है, और अज्ञानी के लिए वो दूर है, वो नहीं जान पा रहा। तो कह रहे, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ना तो मैं किसी जप से मिलने वाला हूं। कोई कहे कि मैं इतने नाम जपता हूं, मैं 108 माला जपता हूं रोज, मुझे भगवान मिलेगा? नहीं मिलेगा। ना मैं जप में, ना मैं तप में। कोई कहे कि मैं तपस्या कर रहा हूं, जंगलों में बैठ के मैं भूखा रहता हूं, मैं जमीन के अंदर समाधि लेता हूं, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो कह रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ना मैं क्रियाक्रम में रहता। कहते क्रियाक्रम में भी नहीं रहता मैं। क्रियाक्रम कैसे?
जैसे कोई एक्सपायर हो गया, अब उसका कहते हैं कि जब तक क्रियाक्रम ना करो जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। अब क्रियाक्रम करवा लिया, पंडित जी आए, सब कुछ करवा लिया, क्रियाक्रम हो गया, अब तो मुक्त हो जाना चाहिए उसे, लेकिन नहीं। 13 दिन के बाद फिर चलो लेके उसको हरिद्वार में उसकी अस्थियां गिराओ, वहां जाके क्या होगा, मुक्ति मिलेगी। यानी वो क्रियाक्रम वाली मुक्ति नहीं मिली उसे, अब हरिद्वार में जाके मुक्ति मिलेगी। फिर उसकी अस्थियों को हरिद्वार में जाके बहा दिया, अब उसको मुक्ति मिल जानी चाहिए, लेकिन नहीं। अब उसके बाद 1 साल के बाद फिर उसको प्रोग्राम बनाया कि भाई इसके नाम पे भोजन कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्यों, इसको मुक्ति मिलेगी। यानी वहां भी मुक्ति नहीं मिली, जहां पे अस्थियां गिराई, अस्थियां बहाई, तो 1 साल के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्यों, फिर 4 साल के बाद मुक्ति देने वाले बैठे हुए हैं। तो मुक्ति के नाम पे ये इतना बड़ा खेल चल रहा है, ऐसे मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति कब मिलेगी, जब हम उसको जीते जी जान लेंगे, जीते जी जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे तब हम जीते जी मुक्त हो जाएंगे। अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। अगर आज मिला है तभी समझ लेना कि कल को मिलेगा, क्योंकि मिल ही गया। और अगर आज नहीं मिला तो इस भ्रम में मत रहना कि कल को मिल जाएगा। आज गला गीला है, पानी नहीं पिया तो कल भी गीला है, कल भी सूखा ही रहेगा। आज गला सूखा है, कल भी सूखा ही रहेगा, क्योंकि पानी नहीं मिला। आज गला सूखा है, अभी पानी पिया, मिल गया। तो इसी भ्रम को कबीर साहब ने हर जगह तोड़ने की कोशिश करी। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, साहब कहते प्राणों में भी नहीं है। 50-60% दुनिया भक्ति के नाम पे क्या कर रही है, श्वासों का अजपा जाप कर रही है। कोई ओम सोहम जप रहा है, कोई सुहम जप रहा है, कोई केवल श्वासों पे ध्यान लगा के बैठा है। तो उसको कहते नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, और मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। कोई काया में ढूंढ रहा है, कोई श्वासों में ढूंढ रहा है, कोई आकाश में सोच रहा है कि 10वां द्वार तोड़ के आकाश में चला जाऊं, वहां मिलेगा। वो कहीं नहीं मिलने वाला। वो कब मिलेगा, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। ठीक है। जब वेदी गुरु मिलेगा और सैन दे देगा तो सैन के द्वारा आपको बोध होगा कि वो मालिक मिलना कहां है। तब आप वहां पे सूरत लगाओगे, और जब आप सूरत लगाओगे तब आपको जागृति होगी, तब आपको अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। धीरे 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 अनुभव बढ़ेगा, परमात्मा की खींच लगेगी। जब वो खींचना शुरू करेगा तब क्या होगा कि माला फेरू ना हरि भजूं, और मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। जब वो परमात्मा खींचना शुरू करेगा तब आपने कुछ नहीं करना है, अब वो करेगा जो करेगा, मैं पाऊं विश्राम। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हम उसकी खींच में स्थित हो जाना है। इसी को बोला तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन सो प्रीत बनी। प्रीत तभी बनेगी जब वो तुम्हें खींचेगा। कैसे खींचेगा, उस प्रेम की डोरी से। 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और वापे हंसा ना चढ़े तो क्या सतगुरु का दोष। हमारा ध्यान सारे संसार में अटका हुआ है, केवल इस ध्यान को आपने सारे संसार से हटा के सही जगह लगा लेना है। इसी को भक्ति कहते हैं। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। अपने ध्यान को एकाग्र करो। कहां पे करना है, उस आत्म घट में, उस आत्म स्वरूप में। जब उस आत्म स्वरूप में आप स्थित हो जाओगे फिर आपकी मुक्ति होगी, अन्यथा इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो कुछ ना करते हुए केवल एक बात जाननी है कि जड़ और चेतन को खोल देना है। जड़ की पूजाओं से ऊपर उठ जाना है
और चेतन सत्ता विराजमान जहां पे है वहां अपनी सूरत को तान देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो साहिब कहते हैं ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना, ना किसी लोक में जाना है और ना ही वापस इन शरीरों में आना है, अपने मूल में समा जाना है। जो मेरा मूल है, जहां से मैं बिछड़ा हूं, बस वहीं समाना ही भक्ति कहलाती है। इसके अलावा सब भरम जाल है और हमने भरमों से परे हो जाना है। शरीरों को शरीर मानो और उनको चलाने वाली शक्ति को आत्मदेव मानो। शरीरों की पूजा से ऊपर उठ जाओ और आत्मदेव सत्ता को अनुभव करना सीख लो, इसी से कल्याण होगा। तो हमारे सत्संग YouTube पे आते हैं, कहत कबीर 91 सत्संग हो चुके हैं। अब 1 नंबर से स्टार्ट करो, धीरे 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 सारे भेद खुलने शुरू हो जाएंगे। जो जो आपके सवाल हैं वो सारे सवालों के जवाब स्वयं से उत्पन्न होने लग जाएंगे और उसके बाद आपको एक दिशा मिलेगी, आपका सही मार्गदर्शन होगा। तो इसी के साथ लेने आए हैं दूर से। प्रथम दीक्षा वाला कोई है? हाथ खड़ा करे। पहली दीक्षा लेने वाले अभी जिन्होंने लेनी है, जिन्होंने लेनी है दीक्षा, जो ले चुके हैं वो नहीं, अभी लेनी है जिन्होंने, 3 लोग। और दूसरी दीक्षा वाले जिन्होंने पहली ले चुके हैं, पहले दूसरी लेनी है, ठीक है। आप आज यहीं पे हो ना, उसके लिए आप लोग 7 बजे तैयारी शुरू कर देना, अपना नाश्ता वाश्ता जो भी है करके 8 बजे हमने यहाँ पे निकल जाना है। इस अद्भुत भव्य संपूर्ण आज की संगत और भक्त समाज की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सब विधायक का चुनाव लड़े यहाँ से सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से। गुरुदेव नितिन दास जी साहेब की जयपुर की यात्रा के दौरान इस क्षेत्र के हंस परिवार व सर्व भगत संगत के द्वारा नितिन जी महाराज की सत्संग सभा में हम सभी लोग नितिन जी महाराज साहब के द्वारा दिए गए प्रवचन आत्मा और परमात्मा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, इसके बारे में बड़े ही विस्तार से कबीर साहब के दोहों के द्वारा आपने बहुत ही सभी लोगों को जो ज्ञान दिया, मैं महाराज साहब का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और महाराज साहब का मेरे सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में पधारने का भी हम सभी सूरसागर के निवासी और इस क्षेत्र के क्षेत्रीय पार्षदों के द्वारा आपका हम सम्मान करने यहाँ पधारे हैं। और मैं हंस परिवार किरण जी और राधे श्याम जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने आपके दर्शन हमें भी कराए और साथ ही साथ आपके सत्संग के माध्यम से जो हमने ज्ञान अर्जित किया है उसको हम कैसे हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से अपने जीवन में उसको उतारे और अपने कार्यों में लोगों के द्वारा हम आगे आने वाली जनता को और जनता के बीच में रहकर उन पर हम अमल करें। इसके लिए हम सब आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं तहे दिल से हंस परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि साहिब की पधारने की खुशी में संगत की तरफ से एक प्रसादी धन्यवाद में मिलता रहे। सदगुरु मदन साहेब, सदगुरु
मदन साहेब की जय, सदगुरु वैराग साहेब की जय। भोजन चालू कर दो, भोजन चालू करा दे। सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु मदनपति साहेब की जय, आज के आनंद की जय, साहेब